स्तंभकी विशेष कर स्वरूप बीजाणुधानी है। स्पोरोगाई यूलोथिक्स स्पोरोजोपस सही है। पैक्सिनिया बनता है यूरेडियम टील के गेहूं के पत्ते से पैक्सिनिया बनता है। यूरिडियल है टीलिया गेहूं के पत्ते पर। माइक्रोराजा है एक सहजीवी संगठन है जो उच्च पादप के जड़ों और कवकों के बीच होता है। ये ऑप्शन सही है। गेहूं का काला कीट जो कवक रोग किसके द्वारा होता है? पैक्सिनिया ग्रेमिनीस टिकवा के द्वारा होता है। हम जो चारों में सही खाली उसी को पढ़ेंगे। पादप गलत कथन को पहचानिए। मोनेरा जगत को सब छोड़कर सभी जीव कोशिका सूत्रकण की और हितग्री पाई जाती है। डी ऑप्शन सही है। जो गलत है वही बताएंगे। निम्न में से कोशिका भित्ति का अभाव होता है माइक्रोप्लाज्मा में। इसमें कोशिका भित्ति के नॉन स्टॉक में नहीं होता, फ्यूनेरियम नहीं होता, स्पोरोजीलस में नहीं होता है। माइक्रोप्लाज्मा में अभाव होता है कोशिका भित्ति के। सत्य केंद्रक होता है इनोबीना में। सत्य केंद्रक है इनोबीना में। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है? एगोरिक्स में। बी ऑप्शन है। 8 का एगोरिक्स है। अवशोषित विषमपोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? कवक के द्वारा। असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन डी है। मोनेरा में केंद्र कला उपस्थित होता है। डी सही है। निम्नलिखित में से किस जीवित जीव में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है? समुद्री पंख में, गोनेरिया में। कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव किसमें होता है? समुद्री पंख में या कोशिका भित्ति का अभाव किसमें होता है? माइक्रोप्लाज्मा में भी होता है। समुद्री पंख माने गोनेरिया में भी होता है। वायराइड के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बी, इनमें प्रोटीन आवरण और डीएनए साथ होता है। मवेशी मैड क्राउ बीमारी किस जीव के कारण होता है? बी ऑप्शन है। असाधारण रूप से मुड़ी हुई प्रोटीन से होता है। बारह का बी है। तेरह का बी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रियोन अनियंत्रित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है। विराइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। विराइड अनिवार्य रूप से परजीवी होता है। 4 का ए, वायराइड प्रोटीन 114 का और वायराइड प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। वेराइड और जीवाणु के भिन्न क्या है? बिना प्रोटीन आवरण डीएनए। सी, बिना प्रोटीन आवरण डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड के लिए गलत है? इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। 16 का सी।
आप सही से पढ़ेंगे। 17वां क्या दिया है? गलत कथन को चुनिए। WM स्टोनल द्वारा प्रदर्शित की गई जीवाणु क्रिस्टलीकृत हो सकती है। इसमें जो गलत कथन है, तंबाकू मोजक वायरस मानो एड्स जीवाणु द्वारा। तंबाकू में जो होता है कवक के द्वारा होता है। सी ऑप्शन गलत है, जो गलत है सही है वही है। वेराइडियो नहीं सॉरी वायराइड डीजे इक्वासिक द्वारा खोजी गई थी। गलत है, वायराइड डीसिक द्वारा नहीं खोजी गई थी। कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटिकस निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? पोलियो बीजाणु, तंबाकू मोजक वायरस, सी खसरा जीवाणु विषाणु, पश्च विषाणु। कौन सा दर्शाता है? तंबाकू मोजक वायरस। बी ऑप्शन सही है। बीजाणु में क्या होता है? प्रोटीन आवरण, परिबद्ध डीएनए, पर केंद्रिक डीएनए, केवल डीएनए, आरएनए डीएनए दोनों। प्रोटीन आवरण में के परिबद्ध डीएनए होता है। जीवाणुओं विषाणु में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। प्रोटीन से बंधे हुए रहते हैं डीएनए। वायरसों के निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये सभी परजीवी होते हैं। इनमें सभी कुंडलित समित होते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण क्षमता होती है। इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है, माने कोई प्रभाव नहीं डालता है। 20 का जो बी है, इनमें सभी कुंडलित समिति नहीं होती है, तो माने ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अथवा एक जीवों के जोड़े का सही वर्गीकृत है? पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एक ही जगत। पैरामीशियम जो आता है मोनेरा जगत में आता है, सही है। पैरामीशियम प्रोजेस्टा जगत में आता है। प्लाज्मोडियम प्रोजेस्टा जगत में आता है। ये भी प्रोजेस्टा जगत में आता है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो शैवाल और प्रोटोजोआ, ये तो गलत है। शैवाल कवक और उच्च पादप का होता है। शैवाल और कवक के बीच होता है, प्रोटोजोआ के बीच। गलत है। बेडर ई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट। गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। माने सही वर्गीकृत बताना है इसमें। पेंसिलिनियम क्या है? पेंसिलिनियम कवक है, तो हम ये दोनों देखें तो ये भी गलत हो गया। ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला ईस्ट क्या है? कवक होता, सही है। नॉन स्टॉक और इनेबिना दोनों प्रोजेस्टा जगत। नॉन स्टॉक और इनाबिना मोनेरा जगत में आते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। वायराइड वायरस आवरण को क्या कहा जाता है? विरियान, न्यूक्लियोप्रोटीन, कोर, कैप्सेट। क्या कहा जाता है आवरण को जो ढके होते वायरस को? कैप्सेट, कैप्सेट कहा जाता है। ये देखिए चित्र दिया गया है। ये क्या है? सिर है। ये सिर कहाँ है? ये आ गया। बी जो आता है उच्छंद। सी बी है, देखे ये वाला उच्छंद बोलेगा इस भाग। पहले आएगा सिर, फिर उच्छंद, फिर आएगा कालर। कालर सिर कौन है? सिर यहाँ एक में है। फिर उच्छंद, उच्छंद सी कालर।
नीचे वाला जो होता है ए वाला यहाँ पर उछंद, सी कालर, डी पूंछ, पूंछ को तंतु बोलते हैं, बी ऑप्शन सही है। ए में ए वाला यहाँ सी सही सिर है, सी, बी पुछंद जो गला है, जैसे गला में अपना गला है वही इसी का है गला, तो गला, नीचे वाला पूंछ को तंतु पुच्छ बोलते हैं। टी ओ डायनर ने खोज की थी जीवाणु भोजी, मुक्त संक्रामक डीएनए, मुक्त संक्रामक आरएनए, संक्रामक प्रोटीन की। किसकी खोज की? टी डायनर ने खोज की थी। जना की खोज किसे ने की? इन्होंने क्या खोज किया था बताइए? मुक्त संक्रामक आरएनए का। लाइकेन में शैवाल और कवक का निकट सहचर संबंध है, जिसमें कवक क्या कार्य करता है? कवक का कार्य बताइए। कवक का कार्य होता है शैवाल को सुरक्षा प्रदान करना। तो शैवाल को सुरक्षा, इसमें से कुल में शैवाल को भोजन प्राप्त तो गलत है। शैवाल को सुरक्षा और स्थिर स्थान अवशेषण प्रदान करना, बी ऑप्शन सही है। लाइकेन में कवक का काम यही होता है। रेट्रोवायरस के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रेट्रोवायरस जीवन चक्र सही नहीं है। रेट्रोवायरस आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमेरेज जीन मौजूद होता है। परिपक्व रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। रेट्रोवायरस मानव में कुछ खास तरह कैंसर उत्पन्न करता है। सही नहीं है। 3 सही होंगे, 1 नहीं सही हुआ। रेट्रोवायरस के जीवन चक्र में डीएनए भी अवस्था मौजूद नहीं होती, गलत है। तो जो गलत है वही सही है, डी ऑप्शन सही है। उन उन जीवाणुओं को क्या कहते हैं जो जीवाणु के संक्रमण करते हैं और उनके भीतर परगुणन करते हैं और उनका अपघटन करते हैं? लाइटिक कहते हैं, लाइट्रिक। उन जीवाणुओं को क्या कहते हैं जो जीवाणु का संक्रमण करते हैं और उनके भीतर परगुणन माने जो जीवाणुओं को मारते हैं, उन जीवाणु को क्या कहते हैं? उन विषाणु को क्या कहते हैं? लाइटिक कहते हैं, लाइटिक, बी ऑप्शन से। लाइकेन्स और एक शैवाल और एक कवक ज्ञात सहयोजित होता है, माने मिलकर क्या बनता है? शैवाल के साथ अधिक पादप संबंध, शैवाल के साथ परिजीवी संबंध, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध, सी ऑप्शन सही है। शैवाल के साथ कौन संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। माने सहजीवी माने एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। उनतीस का देख रहे हैं। विषाणु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विषाणु में उनकी अपनी ही उपजीवी प्रणाली होती है, बी।
सभी विषाणु आरएनए डीएनए दोनों होते हैं, तो गलत है। कि तो आरएनए होता है कि तो डीएनए होता है। विषाणु एक विकल्पी परजीवी होती है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल कैप्सूसेट होता है। विषाणु अविकल्पी परजीवी होता है। सही ऑप्शन है सी। तंबाकू के मज्जक वायरस एक नलिका आकार सूत्र होता है, जिसका आकार क्या है? तंबाकू मेलोडोगाइनी नामक एक कवक रोग है जो मैजोक वायरस के द्वारा होता है। मैजोक वायरस को क्या आता है? एक रोग है। ये किसके द्वारा होता है? मेलोगार्नी एक कवक के द्वारा होता है, जो तंबाकू के जड़ों में पाया जाता है। एक नलिका आकार सूत्र है, उसका आकार कितना है? 300 × 10 घाते नैनोमीटर। 300 × 10 घाते 5, 300 × 5 नैनोमीटर, 300 × 20 नैनोमीटर, 700 × 30 नैनोमीटर। कौन सा सही? बी ऑप्शन सही है। 300 × 10 20 नैनोमीटर। घाते यार लग जा रहा, सॉरी। यही वाला है, दिखाई नहीं। अंधेरा हो रहा था। विषाणु जितने अधिक जीवित नहीं होते हैं, उतने ही अधिक पृथक्कृत होकर गुणसूत्र क्यों? विषाणु उतने अधिक जीवित नहीं होते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। विषाणु उतने अधिक जीवित नहीं हैं जितने की पृथक्कृत गुणसूत्र क्यों? मैंने अगर मान लीजिए 10 गुण मरे हुए हैं तो ये अलग है, बल्कि बंदा है। इनमें आरएनए डीएनए दोनों की अवस्था होती है। इन दोनों को खाद्य अणु की आवश्यकता होती है। इन दोनों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोनों को प्रतिक्रियन होने की कोशिका कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के कारण होता है। कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के कारण। विषाणु के पास क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम होते हैं। बी अत्यावश्यक क्रियाविधि के लिए कोशिकांग होती है। डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। इनमें से कोई नहीं। विषाणु में डीएनए की तो पाया जाएगा कि तो आरएनए, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर डीएनए मिल रहा है तो आरएनए नहीं होगा, अगर आरएनए मिलेगा तो डीएनए नहीं होगा। अधिकतर लाइकेन होते हैं नील हरित शैवाल, बैक्टीरियोमाइसीट्स का हरित शैवाल, स्क्लेरोमाइसीट्स का लाल शैवाल, स्क्लेरोमाइसीट्स से भूरे शैवाल उच्च पादप।
अधिकतर लाइकेन बनते हैं, किससे बनते हैं? तो हरे शैवाल, हरे शैवाल कौन होता है? स्क्लेरोमाइसीस से, बी ऑप्शन सही। इन इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है द्विरज्जुकी डीएनए, आरएनए, एकल रज्जुकी डीएनए, इनमें से कोई नहीं। आरएनए। इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है आरएनए होता है। लाइकेन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके शरीर पे शैवाल और कवक के बने होते, सही है। कुछ आर्केटिया क्षेत्र में रेनिडियल को भोजन प्रदान करता है, सही है। कुछ जातियां में प्रयोग प्रदूषण संकेत के रूप में किया, सही है। यह तेजी से वृद्धि करने वाला 2 सेमी प्रति दिन है, गलत है। धीमे से करता है, तेजी से नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही, गलत है। 136 पुंचल जीवाणु भक्षी होते हैं। जल जीवाणु की सतह पर अचल, चल पौधे के पत्तियों की सतह पर, पानी की सक्रिय रूप में चल में किसमें होता है? आचल में हो, किसमें होता है? अचल चल जीवाणु की सतह पर होता है, पुंज जीवाणु भज्जी। ट्रेबोको मैजोक वायरस TMV की जीन है। 2 रज्जुकी आरएनए, एकल रज्जुकी आरएनए, पॉलीराइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन का बना। किसका है? क्या होता है यार? एकल रज्जुकी आरएनए का, एकल रज्जुकी आरएनए का होता है इसका जीन। वे जीव जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण प्रदर्शित करते हैं। लाइकेन, जहाँ सल्फर का, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण रहेगा वहाँ पे पौधा नहीं उगेगा। लाइकेन, मशरूम, फंबस, मास। कमेंट करके बताएं। लाइकेन सल्फर प्रदूषण SO2 प्रदूषण प्रदर्शित करता है। कमेंट करके दोनों बताएं। 40वां और